एक ऐसा स्तोत्र जिसे लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपी कुछ बातें इतनी गहरी हैं कि अधिकतर साधक भी उनसे अनजान हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इस सहस्त्र नाम के 5 ऐसे रहस्य जिन पर शायद ही किसी ने वीडियो बनाया हो। रहस्य एक, यह सिर्फ विष्णु के नाम नहीं है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह केवल भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने खुद कहा था, इन नामों में विष्णु ही नहीं, ब्रह्मा और महेश भी छुपे हैं। क्योंकि विष्णु का अर्थ केवल एक देवता नहीं, बल्कि सर्वव्यापक ब्रह्म है। इसलिए हर नाम ब्रह्मांड की किसी न किसी शक्ति का संकेत देता है। रहस्य 2 नामों का गुप्त क्रम। इन नामों का क्रम यूं ही नहीं रखा गया। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले 10 नाम सृष्टि की उत्पत्ति से जुड़े हैं, अगले 20 नाम पालन से, फिर 30 नाम संहार और अंत में मोक्ष की यात्रा का संकेत देते हैं। यानी यह एक कॉस्मिक स्टोरी लाइन है जो जन्म से लेकर मोक्ष तक का रास्ता बताती है। रहस्य 3, मंत्र सिद्धि का तरीका। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी एक नाम को लगातार 108 बार जपा जाए तो वह नाम उस विशेष गुण को जागृत कर देता है। जैसे गोविंद का 108 बार जप करने से मार्गदर्शन और रक्षा की शक्ति बढ़ती है। माधव का जप धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। यह एक ही सहस्त्र नाम से 1000 अलग अलग मंत्र सिद्ध करने का तरीका है जिसे कम लोग जानते हैं। रहस्य 4, चिकित्सा में उपयोग। प्राचीन आयुर्वेदाचार्यों ने विष्णु सहस्त्र नाम को मनोवैज्ञानिक चिकित्सा में प्रयोग किया। रोगी के पलंग के पास धीरे धीरे सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता था और कहा जाता है कि यह साउंड वाइब्रेशन शरीर की कोशिकाओं को भी ऊर्जा देता है। आज भी कुछ वैद्य इसे मानसिक रोगों में अपनाते हैं। रहस्य 5, भीष्म पितामह की आत्मा का कारण। बहुत कम लोग जानते हैं कि भीष्म ने सहस्त्र नाम सुनाते समय अपने जीवन की सबसे गहरी साधना का रहस्य भी दे दिया था। उन्होंने यह स्तोत्र केवल युधिष्ठिर को ज्ञान देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उत्तरायण काल तक स्थिर रखने के लिए छपा। यानी यह स्तोत्र आत्मनियंत्रण और प्राण नियंत्रण का भी साधन है। तो अगली बार जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, इसे केवल नामों का संग्रह न माने। यह सृष्टि का नक्शा, आत्मा की यात्रा और जीवन की हर समस्या का समाधान अपने अंदर छुपाए बैठा है।